नमस्कार दोस्तों, जब महाभारत हुआ, कौरवों ने जब युधिष्ठिर को गिरफ्त में लेने के लिए चक्रव्यूह रचा, तो उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चला गया। उन्हें अंदर जाने का रास्ता तो मालूम था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम था। भगवान कृष्ण को भी मालूम था, लेकिन फिर भी भेजा। परिणाम ये हुआ, अभिमन्यु चक्रव्यूह से जिंदा लौटकर नहीं आए। दोस्तों, अब जो जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर ईरान से पंगा ले लिया। यहाँ नेतन्याहू ना तो अभिमन्यु की तरह धर्म रक्षक हैं और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भगवान कृष्ण हैं। लेकिन जिस तरह से इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद की स्थिति इजराइल, खासकर इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए खतरनाक बनी है। वो इस बात से समझ सकते हैं कि नेतन्याहू गायब हैं। 95 लाख की यहूदी आबादी वाले इजराइल के लोग संकट की इस घड़ी में अपने प्रधानमंत्री को ढूंढ रहे। तो ऐसे में सवाल है कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं? अगर ऐसा है तो फिर तो नेतन्याहू अपने देश के लोगों को मरने के लिए अकेले छोड़ गए हैं। ये सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए सबक नहीं, बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों के लोगों के लिए भी सीख है जो कथित राष्ट्रवाद को खाद पानी देने के लिए उन्हें वोट करते हैं, खुलकर समर्थन देते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जब भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, तो उसके पाक आर्मी असीम मुनीर और वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बदला लेने का खुला ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान के बाद दोनों ही गायब हो गए। पाकिस्तान की जनता डर के साए में अपने अपने घरों में रात बिता रहे थे, तो शहबाज शरीफ विदेशी जमी पर पहुंच गए और असीम मुनीर किसी बंकर में जाकर छिप गए। और जब तक सीज फायर नहीं हुआ, तब तक उस बंकर से बाहर ही नहीं निकले। मतलब इंडियन आर्मी से युद्ध करने की चाहत असीम मुनीर की थी, लेकिन खुद की कुर्बानी न देकर पाक आर्मी के जवानों और जनता को आगे कर दिया। समझने का प्रयास कीजिए। युद्ध की अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए, जो भी क्षति होगी उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आपके नेता तो किसी सेफ जगह पे जाकर छिप जाएंगे, जैसे इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री ने किया। वो देश छोड़कर फरार हो गए। अगर ऐसा हुआ है, जाहिर सी बात है उन्हें मालूम होगा। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है। इसके तहत उसने तेल अवीव और यरूशलेम को देर रात ज़बरदस्त मिसाइल अटैक कर दिए। यही नहीं, इजराइल पर लेबनान और जॉर्डन की तरफ से भी हमला किया गया है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इससे यरूशलेम और तेल अवीव के ऊपर आसमान में कई विस्फोट हुए। 14 जून को सुबह यरूशलेम के ऊपर आसमान में सायरन और धमाकों की आवाज़ें फिर सुनाई दी। इजराइल के लोगों में भय का माहौल हो गया और इधर नेतन्याहू देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। नातंज में परमाणु संवर्धन परिसर में हुए अभूतपूर्व हमलों के बाद ईरान और इजराइल के बीच बड़े तनाव के बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी के दोस्त नेतन्याहू देश छोड़कर चले गए हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी ने अंग्रेजी में एक समाचार लेख प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री ग्रीस भाग गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने इस दावे के लिए इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। ईरान की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायली मीडिया ने पहले एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें नेतन्याहू के विमान विंग ऑफ जियोन को 2 लड़ाकू विमानों द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हुए दिखाया गया था, जो कथित तौर पर कब्जे वाले क्षेत्रों के बाहर किसी अज्ञात स्थान की ओर जा रहा था। बाद में इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि विमान ग्रीस की राजधानी एथेंस में उतरा है। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि तेल अवीव ने रिपोर्टों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन जारी नहीं किया है। इससे पहले दिन में इजराइल हमलों में ईरान के कई सैन्य कमांडर मारे गए।
सटीक हमलों में मारे गए लोगों में ईरान के शीर्ष सैन्य नेता शामिल थे। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, IRGC के मुख्य कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ख़तम अल अनबिया मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल दौला माली राशिद की जान चली गई। इधर घबराए हुए इजरायली लोगों ने बोतल बंद पानी और अन्य सामान खरीदने के लिए तेल अवीव और अन्य जगहों पर सुपरमार्केट की ओर भागे और व्हाट्सएप ग्रुपों पर एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं। तो साफ है, मिडल ईस्ट में जिसका डर था अब वही हो गया है। इजराइल और ईरान अब जंग के मैदान में कूद चुके हैं। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु ठिकाने पर भी बमबारी की गई है। इजराइल ने बम और ड्रोन बरसाए हैं जिसने ईरान में तबाही मचाकर रख दी है। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। इधर एक देश अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्हें इसमें मज़ा आ रहा है। इजराइल के हमले में ईरान के 20 टॉप कमांडर समेत 100 से अधिक लोग मारे गए। इसमें आर्म और एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं। ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक भी इजराइल के हमले में मारे गए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली ने इजराइल को चेतावनी दी है। खेमेनेई ने बदला लेने की कसम खाई है। एक संदेश में ईरानी नेता ने कहा कि इजराइल ने युद्ध शुरू किया है, हम उन्हें उनके द्वारा किए गए इस महान अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। एक्स पर पोस्ट करते हुए खेमेनेई ने कहा कि इजराइल शासन ने बड़ी गलती की है, एक गंभीर त्रुटि की है और लापरवाह काम किया है। इसका परिणाम यहूदियों के शासन को बर्बाद कर देगा। ईरानी राष्ट्र अपने लोगों के खून का बदला लिए बिना नहीं रहेगा, ना ही वो अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को अनदेखा करेगा। हमारे सशस्त्र बल तैयार हैं और देश के अधिकारी और सभी लोग सशस्त्र बलों के पीछे हैं। खमेनेई ने आगे कहा कि हम इजराइल पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, हमें यहूदियों को कड़ा जवाब देना चाहिए, हम ताकत के साथ जवाब देंगे। यहूदियों के लिए अब जीवन कठिन हो जाएगा, हमारी सेनाएं दुश्मन को कड़ी टक्कर देंगी। ईरानी लोग हमारे साथ हैं, वो सशस्त्र बलों का समर्थन करते हैं और ईरान के लोग निश्चित रहें और आश्वस्त रहें कि हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारी सेनाएं यहूदियों को भारी नुकसान पहुंचाएगी। ईश्वर की इच्छा से ईरान यहूदियों के शासन पर विजय प्राप्त करेगा। तो साफ है, मिडल ईस्ट इस समय बेहद उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। इस अस्थिरता के बीच इजराइल और ईरान की जंग ने तनाव का स्तर बहुत बढ़ा दिया है। आलम यह है कि दोनों देश युद्ध के मुहाने तक पहुंच गए हैं। इस अस्थिरता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चिढ़ाने वाली बात कही है। ट्रंप ने ईरान को चेताते हुए कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, ईरान के अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए बातचीत के टेबल पर लौटना होगा। उन्होंने ईरान पर हुए इस हमले को बेहद सटीक और सफल बताया। ट्रंप ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजराइल के हमलों को लेकर कहा कि हमें इसके बारे में पहले से जानकारी थी। मैंने ईरान को शर्म और मौत से बचाने की कोशिश की, मैंने उन्हें भरसक बचाने की कोशिश की, मैंने कोशिश की क्योंकि मुझे ईरान के साथ ये डील करनी है। ट्रंप ने कहा कि 2 महीने पहले मैंने ईरान को डील करने के लिए 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, उन्हें ये डील कर लेनी चाहिए थी। आज 61वां दिन है, मैंने उन्हें बताया था कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब शायद उनके पास सेकंड चांस है। कुल मिलाकर इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका खुलकर नेतन्याहू के साथ खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से इजराइल पर दागी जा रही मिसाइलों को अमेरिका रोकने में मदद कर रहा है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि इस जंग में अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा है। अब ऐसे में सवाल है, जब नेतन्याहू के साथ ट्रंप हैं तो फिर इजराइल को छोड़कर कहीं सुरक्षित देश वो क्यों चले गए? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।